नरेंद्र मोदी वो क्या काम करने वाले हैं जो 2014 के बाद कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने कभी किसी मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया। पिछले 10 साल में इस तरह से किसी मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया। लेकिन इस बार केस अलग है। मोदी एक्शन ले, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आर्टिकल 356 अप्लाई करने का परफेक्ट केस माना जा रहा है। क्या बंगाल में वो निर्णायक बिंदु आ गया है जब प्रधानमंत्री डिसीजन ले? एक चिट्ठी गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। वो कौन सा केस है जो आर्टिकल 356 के लिए एकदम फिट बैठता है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या बंगाल में निर्णायक बिंदु करीब आ गया है? Where the mind is without fear and the head is alive. माथा उंचू करे चलुन, माथा नीचू करबेन ना। बंगाल बंद के दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धौंस दिखा दी। सीधे सीधे कहें तो दीदी ने मोदी को चैलेंज कर दिया, आग लग जाएगी, मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिला सकती हैं? ममता बनर्जी क्या देश में आग लगाना चाहती हैं? আমি এখনো বলি নরেন্দ্র মোদি আপনার পার্টি কতটা আমায় চেনে আমি জানি না, কিন্তু আমি এটা মনে করি যতই ফান্ডিং করুন, অনেককেই ফান্ডিং করছেন আপনারা, খবর আমরা রাখি। মনে রাখবেন ওই ফান্ডিংকে আমরা এন্ডিং করে দেবো। ममता डेयरिंग चीफ मिनिस्टर हैं। मोदी को चैलेंज करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। दीदी ने ये हिम्मत कर दी है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे दीदी का डर भी मानते हैं। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी के इस चैलेंज का मोदी क्या जवाब देंगे? क्या पश्चिम बंगाल उस पॉइंट तक पहुंच चुका है जहां केंद्र की मोदी सरकार डायरेक्ट एक्शन ले सकती है? जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने और सबूतों को मिटाने के समस्त षड्यंत्रों के बाद जनता का आक्रोश और क्रोध अब एक बहुत निर्णायक बिंदु पर पहुंच रहा है। निर्णायक बिंदु बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता के शब्दों पर गौर कीजिएगा। एक जनता का आक्रोश और क्रोध अब एक बहुत निर्णायक बिंदु पर पहुंच रहा है। कोलकाता में छात्रों के आंदोलन में जो होना था वो हो गया। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट होना था वो भी हो गया। बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद खत्म हो गया। ममता बनर्जी को जो कहना था ममता ने भी वो कह दिया। गेंद अब नरेंद्र मोदी के पाले में है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए हस्तक्षेप का सही मौका है। पश्चिम बंगाल में इसकी मांग भी उठ रही है। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजमूदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भेज दी है। इस चिट्ठी में ममता सरकार के बारे में गंभीर शिकायत है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी साफ साफ कह दिया है कि ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं माना और प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक्सेसिव बल प्रयोग किया। गवर्नर की फॉर्मल रिपोर्ट से ममता सरकार का भविष्य होम मिनिस्ट्री की फाइल में कैद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में छात्र तो छात्र, बीजेपी के नेताओं पर भी ममता बनर्जी की पुलिस का कहर नाजिल हो रहा है। क्या नरेंद्र मोदी
अपनी परंपरा तोड़कर फैसला करेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? कुछ नहीं होने वाला है। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। टीएमसी के स्टेज पर ममता ने अपनी पार्टी की सभी महिला लीडर्स को जमा किया। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान ही ममता बनर्जी ने टीएमसी का पॉलिटिकल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। शुक्रवार 30 अगस्त को तृणमूल छात्र संगठन के लोग कॉलेज गेट पर धरना देंगे। शनिवार 31 अगस्त को पश्चिम बंगाल के सभी ब्लॉक में धरना प्रदर्शन होगा। रविवार 1 सितंबर को तृणमूल से जुड़ी महिलाओं का धरना प्रदर्शन होगा। तृणमूल के काउंटर चार्ज को ममता बनर्जी फ्रंट से लीड कर रही हैं। वो छात्रों और महिलाओं को आगे लेकर आई हैं। कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में हर कॉलेज में हर ब्लॉक में ममता पूरी तरह ऑफेंसिव जोन में चली गई हैं। दीदी ने तृणमूल के एमएलए, एमपी, काउंसलर, स्टूडेंट्स लीडर, यूथ लीडर सबको काम दे दिया है। আপনারা আগামী শুক্রবার কলেজের গেটে গেটে ফাঁসির দাবিতে এবং ফাঁসির দাবিতে আন্দোলনের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করবেন। আমি আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টদের বলবো, সাথে ছাত্র যুব মহিলারাও থাকবে। শনিবার দিন সব ব্লকে ব্লকে মিছিল হবে, মানে 31 আগস্ট সব ব্লকে ব্লকে মিছিল হবে, ধর্ণা হবে, মিছিল করে ধর্ণা হবে। আর 1 তারিখে আমি চন্দ্রিমাকে বলবো, ছাত্রীদেরও বলবো, মেয়েরা ব্লকে ব্লকে ধর্ণা আন্দোলন করবেন ফাঁসির দাবিতে এবং আইন বদলাতে হবে। আমরা চাই মেয়েদের সুরক্ষিত করবার আইন। ইউ আর বাউন্ড টু ডু ইট। অল দ্য এমএলএ, অল দ্য এমপি, অল দ্য কাউন্সিলর্স, অল দ্য স্টুডেন্ট লিডার, অল দ্য ইউথ লিডার, সবাইকে আপনাদের কিন্তু এই ফেক ভিডিও কাউন্টার করতে হবে। ফেক ভিডিওর কাউন্টার করতে হবে আর পুলিশের কাছে এফআইআরও করতে হবে। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर केस में बीजेपी ममता सरकार पर इनएक्शन का आरोप लगा रही थी, सबूत मिटाने का चार्ज लगा रही थी। ममता बनर्जी उससे 2 कदम आगे बढ़ गई हैं। ममता कहती हैं कि वो अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाएंगी, रेपिस्ट को फांसी के लिए कानून लाएंगी, 10 दिन में विधेयक पारित कराएंगी, विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगी और अगर राज्यपाल ने बिल रोका तो राजभवन के आगे धरना देंगी। ममता इस स्टोरी को फांसी की दिशा में मोड़ रही हैं। बीजेपी इसे पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाकर रखना चाहती है। और मैं कहना चाहता हूं, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी, मिस्टर गुहा। जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अरूप चक्रवर्ती। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो। और आप कल्पना करिए कि यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। ममता कहती हैं, हिम्मत है तो चुनाव के मैदान में आ जाओ। क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी? पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव मार्च अप्रैल 2021 में हुआ था। विधानसभा का अगला चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होने वाला है। यानी ममता बनर्जी का कार्यकाल कम से कम 1.5 साल बचा हुआ है। राष्ट्रपति शासन लगा तो बंगाल में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। अब ममता का गेम प्लान समझिए। राष्ट्रपति शासन लगते ही बंगाल का इमोशन ममता बनर्जी के साथ चला जाएगा। जिन लोगों को ममता की सरकार अभी दमनकारी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगते ही ममता उनके लिए विक्टिम बन जाएंगी। क्या ममता यही चाह रही हैं? क्या ममता
इसीलिए मोदी को उकसा रही हैं। বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই। আমি কোনোদিন এরকম কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি যে দল নির্ভর দলদাস বিজেপি পার্টি একটা দলদাসের সরকার। এদের মতো নির্লজ্জ, এদের মতো অত্যাচারী, এদের মতো অহংকারী, এদের মতো কুচ্ছাচারী, এদের মতো অপপ্রচারকারী, এদের মতো চক্রান্তকারী আমি কোনো দিন দেখিনি। কিসের বন্ধ? কাকে নিয়ে বন্ধ? বন্ধ করলে যাও, আগে প্রধানমন্ত্রী নরেंद्र मोदीর বিরুদ্ধে বন্ধ করো। सबसे पहले ये समझते हैं, क्या मोदी सरकार के पास राष्ट्रपति शासन लगाने का नंबर है? जवाब है हाँ। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद मोदी सरकार अपर हाउस में भी कंफर्टेबल है। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए उपचुनाव हुए, इनमें बीजेपी 9 सीटें जीती, एनडीए के सहयोगी 2 सीटों पर जीते और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। उपचुनाव के बाद राज्यसभा का गणित ऐसा हो गया है। राज्यसभा में कुल सीटें हैं 245, सदस्यों की संख्या 237, खाली सीटें हैं 8, बहुमत के लिए जरूरी नंबर है 119। राज्यसभा में बीजेपी के अपने 96 सांसद हैं, एनडीए पार्टनर्स के 17 सांसद हैं। मोदी सरकार को राज्यसभा में 2 निर्दलीय सांसदों का सपोर्ट है। इनके अलावा राज्यसभा में 6 सांसद नॉमिनेटेड हैं, जो आमतौर पर रूलिंग पार्टी को ही वोट देते हैं। इस तरह से सरकार के पास अपर हाउस में 121 का नंबर है, जो बहुमत से 2 ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती हैं। तो ये है, और उनको यही भी आप भूल गई कि इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे, वही काम अब वो कर रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने के अंदर मोदी सरकार को उस पर संसद की मुहर लगवानी होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आएगी कोर्ट में और दिक्कत आएगी चुनाव में। राष्ट्रपति शासन लगते ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी पहले से ही इसकी तैयारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब देना भारी पड़ सकता है। रेप एंड मर्डर राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार नहीं हो सकता। किसी अफसर की लापरवाही पर सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर तो कई राज्यों की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी कड़ी परीक्षा बंगाल के चुनावी मैदान में होगी। धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने पर पश्चिम बंगाल में 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। ममता बनर्जी को ये फायदे का सौदा दिखता है। हाल के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बंगाल 45.76% वोट हासिल करके 29 सीटें जीती। बीजेपी को 38.73% वोट मिले और उसने लोकसभा की 12 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में 7% का वोट गैप विधानसभा चुनाव में 14% का भी हो सकता है, क्योंकि बंगाल का रिकॉर्ड ऐसा ही है। विधानसभा चुनाव होंगे तो लोकल इश्यू ही हावी होगा। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले संदेश खाली कांड हुआ था। ममता बनर्जी ने चुनाव में उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस भी चुनाव होते होते ठंडा पड़ जाएगा। केस की जांच सीबीआई के पास है। ममता ने इस केस में फांसी की मांग कर दी है। फांसी का फैसला 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने में नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव हुए तो उसमें न्याय में देरी का ढोल पीटेगी और मोदी सरकार को घेरेगी। आज कदिन हलो घटना घटे ओरा पेয়েছে मंगलवार सीबीआई ऑर्डर হয়েছে কোর্টে সম্ভবত मंगलवार তাই তো সন্ধ্যাবেলায় কাগজপত্র পেয়ে গেছে তারপরে মঙ্গলে 8 আর একটা মঙ্গলে 15 আজকে বুধবার 16 দিন হয়ে গেল
কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, जवाब दो सीबीआई। बीजेपी का टॉप लीडरशिप कभी नहीं चाहेगा 6 महीने में चुनाव हो जाएं और ममता बनर्जी उसमें फिर से जीत कर वापस आ जाएं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बात कही है। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा है वो इस घटना से निराश और व्यथित हैं। बस अब बहुत हो गया, हमें इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटना होगा। राष्ट्रपति का बयान सरकार का बयान होता है। इस बयान से लग रहा है कि मोदी सरकार इस बार गंभीर है, वो कुछ न कुछ सोच रही है। राष्ट्रपति का बयान आया तो पश्चिम बंगाल में नए सिरे से पॉलिटिक्स शुरू हो गई। प्रणाम प्रणाम, हमारी राष्ट्रपति जी को प्रणाम, दीदी को प्रणाम। दीदी ने आज जो बात बताया ये बंगाल का हर जनता का दिल का बात है। कह रही है वो निराश हैं और भयभीत भी हैं। 2012 के बाद से हालात सुधरे नहीं। हम लोग झिल रहा है। बंगाल का जो जनता है, खास करके हमारी दीदी, माँ, बहन, ये लोग ममता बनर्जी का गुंडा और पुलिस जिस तरीके से रेपिस्ट को संरक्षण दे रहा है, इसमें बंगाल का हालत बहुत बुरा है। महामहिम राष्ट्रपति के बयान से बीजेपी बम बम है तो टीएमसी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। ये राष्ट्रपति महोदय अभी क्यों बोल रहा है? बंगाल में हुआ इसलिए अभी क्यों बोल रहा है? उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिलकिस, मध्य प्रदेश, मणिपुर में कहां थे आप? महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड, कोई स्टेटमेंट नहीं आया राष्ट्रपति महोदय का। साक्षी मालिक, रेसलर, विमेन रेसलर, गोल्ड मेडलिस्ट, उनका एलिगेशन था भाजपा एमपी ब्रिजभूषण के खिलाफ। कहां थे राष्ट्रपति महोदय? कहां थे तब? क्यों चुप थे आप? अभी बंगाल में हुआ है, ये एक सोशल क्राइम है, बंगाल में हुआ है, इसलिए आपका ज्यादा चिंता हो रहा है। लेकिन जब भाजपा स्टेट्स में होता है तब आपका स्टेटमेंट नहीं आता। हम आपको रिस्पेक्ट करता है। भाजपा लीडर जैसे स्टेटमेंट मत कीजिए, ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ठंडी पड़ी हुई थी। चुनाव के 2.5 महीने बाद इतना तो हुआ है कि बीजेपी ने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर लिया है। बीजेपी 12 घंटे के बंगाल बंद को सक्सेसफुल बता रही है, लेकिन इतनी तैयारी पश्चिम बंगाल चुनाव में उतरने के लिए काफी नहीं है। बीजेपी की बंगाल यूनिट थोड़ी और मेहनत करेगी तभी लीडरशिप कोई हेल्प करेगी।